नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है फरीदाबाद जिले के रामनगर क्षेत्र में, जहां हम साधना जी के घर पहुंचे। इस परिवार में साधना जी और उनके 4 बच्चे रहते हैं। करीब 9 साल पहले उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और उसी के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी साधना जी के कंधों पर आ गई। साधना जी खुद काम करती थीं और दिन के लगभग 200 से 250 रुपए कमाती थीं। इसी से वे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थीं। लेकिन अब उनकी तबीयत खराब रहने लगी है, जिसके कारण वे काम करने में असमर्थ हो गई हैं और घर की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। गुजारा करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना एक बड़ी चुनौती बन चुका था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। अब इस परिवार को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं साधना जी और उनके परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल में। मैं आयुष सुनेजा और आज हम मौजूद हैं हरियाणा जिला फरीदाबाद के रामनगर में। मौजूदा जानकारी से पता लगा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो अन्नपूर्णा टीम है रामनगर इलाके में पहुंची है और यहां पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब परिवार की मदद की जाएगी। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, जिसके तहत जो भी गरीब या ज़रूरतमंद लोग हैं पूरे विश्व भर में, उनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। इस संभव सहायता में सारी बुनियादी ज़रूरतें जो कि एक परिवार को चाहिए होती हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम आज एक ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुंची है और रामनगर इलाके में वो परिवार रहता है। आपको उस परिवार से मिलाएंगे, उस परिवार की स्थिति से अवगत पढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति है जो उनको अन्नपूर्णा टीम की मदद से ये सहायता दी जा रही है। साथ ही साथ क्या क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उस परिवार को दी जाएगी। खास बात ये बताई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम की कि यहाँ पे जिस भी परिवार को मदद दी जाती है वो मदद 1, 2 या 3 बार नहीं होती, बल्कि जब तक वो परिवार समृद्ध नहीं हो जाता तब तक वो सहायता उस परिवार को दी जाती है।
इन शॉर्ट अगर हम ये कहें तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उस परिवार को गोद ले लिया जाता है। तो दर्शकों चलिए आगे चलते हैं, उस परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री आज उस परिवार को दी जाएगी। तो दर्शकों इस समय हम उस परिवार के घर के पास पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं ये उस परिवार के घर की हालत है। सबसे पहले मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फासला नहीं है घर के और नाली के बीच, और अभी भी आप देख सकते हैं जो नाली का पानी जो है वो इस घर में आ रहा है। अगर ऐसे में बारिश के हालात बन जाते हैं तो पानी भर जाएगा इस गली में और सीधा वो पानी जो है घर की तरफ बैकअप मारेगा। इसके बाद अगर हम गेट देखें तो गेट भी बहुत नीचे लगा हुआ है, तो आपको जो है झुक के आना पड़ता है। साथ ही साथ घर के गेट भी नहीं है, नाम मात्र के लिए गेट लगा हुआ है। मैं एक बार कैमरामैन से अनुरोध करूंगा इस गेट को पूरी तरीके से दिखा दें। तो नाम मात्र के लिए गेट लगा हुआ है, जिस तरीके से जैसे कैसे से बस टिका के रखा हुआ है। अगर आप अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं एक छोटी सी गली, जब हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं एक छोटी सी संकरी सी गली बना रखी है और घर की हालत आप देख सकते हैं बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। पत्थर दिख रहे हैं, मसाला बिल्कुल हट चुका है और बड़ी पतली सी गली है। ये जो कैमरे की लाइट जल रही है जिस वजह से आपको ये चीज़ें दिख भी पा रही हैं, वरना अगर ये कैमरे की लाइट बंद कर दी जाए तो आप यहाँ से आगे भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि पूरा अंधेरा हो चुका है। और ये वो तमाम चीज़ें रखी हुई हैं जिसकी वजह से जिसकी मदद से ये परिवार जो है अपने पानी की व्यवस्था करता है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम तरीके के वो यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें पानी की व्यवस्था करी हुई है। और बहुत संकरी गली से होके आपको इस घर के अंदर आप आ सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा बड़ा ये मकान नहीं है, छोटा सा ही मकान है जिसमें वो परिवार रहता है और अब तक अपना गुजारा चला रहा था। ये वो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम है जो सेवा ये लोग करने आए हैं, जो मदद ये लोग करने आए हैं, उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा की किट देते हैं उसको ये लगा रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक बार फिर से जो घर की व्यवस्था है वो सारा घर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पे इन्होंने अपने बर्तन रख रखे हैं, लेकिन इसकी ही बैक साइड एक कमरा ऐसा है जो बिल्कुल झज्जर हो चुका है और वहाँ पे जो है ऊपर से छत गिरी हुई है, गंदगी का वहाँ पे बिल्कुल साधन हो रखा है और एक तरीके से आप कह सकते हैं टूटा फूटी वो जगह है जहाँ से कभी छिपकली भी आ सकती है या कोई अन्य कीट पतंग भी आ सकते हैं जो कि घर वन में या फिर घर के पदार्थों में या फिर घर खाद्य पदार्थों में भी जा सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं ये भी जो दीवार है उसकी हालत भी ऐसी है, बिल्कुल ईंटें साफ दिख रही हैं, जो मसाला जो है बिल्कुल हट चुका है। तो ये इनका एक छोटा सा वरांडा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम 4 लोग खड़े हैं यहाँ पे और पंखा भी नहीं है यहाँ पे। इसके बाद एक कमरा और इनका बताया जा रहा है, मैं आपको लेके चलता हूँ और वो कमरा भी दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हो ये एक और कमरा है इनका, बहुत छोटा सा कमरा है। अगर मैं और कैमरामैन यहाँ पे आ जाएं तो ये कमरा फुल हो जाता है। और ये वो परिवार है जिस परिवार से अभी हम थोड़ी देर में ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो आज स्थिति है वो कैसे हुई और क्यों संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा उन्हें ये अन्नपूर्णा की किट दी जा रही है। आप देख सकते हैं घर एक पंखा लगा हुआ है पूरे घर में, जो आज भीषण गर्मी में कितनी सहायता पहुंचा सकता होगा ये आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद एक फोल्डिंग रखा हुआ है इस घर में, कोई बेड यहाँ पे पलंग की व्यवस्था नहीं है और छोटे से ही घर में इन लोगों ने अपना जो है छोटी सी जगह में अपनी सारी व्यवस्था कर रखी है। कोई तमाम चीज़ें नहीं है जैसे कि और घरों में होती हैं। और ये भी जानेंगे कि क्या इनकी स्थिति थी, ऐसे क्या हालात थे जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा टीम है इन लोगों तक जुड़ी और आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये तमाम सेवाएं इस परिवार को दी जा रही हैं। तो दर्शकों इस समय जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उस परिवार के घर पे आ गए हैं और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पूरे घर की स्थिति बताई। ये वो परिवार है, ये माता जी हैं और उनके बच्चे हैं जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा टीम है आज राशन सामग्री लेके पहुंची है। आइए सबसे पहले उस परिवार की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं और जानते हैं ऐसे क्या हालात थे इस परिवार के, जो पहली बात तो इन्हें इस घर में रहना पड़ रहा है जिसमें बड़ी ही मुश्किलों का सामना, खासकर जैसे मैंने आपको बताया कहीं पंखा भी नहीं है और इतनी संकरी गलियों में होकर ये मकान है और गर्मी के समय में आप समझ सकते हैं कि कैसे परिवार अपना गुजारा कर रहा होगा। साथ ही साथ ये भी मालूम पड़ा हमें मौजूदा जानकारी से कि इस परिवार को खाने तक की समस्या थी। तो आइए उस परिवार से ही जानते हैं कि ऐसे हालात कैसे उत्पन्न हुए और संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा टीम है, ये जो तमाम सेवादार खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, ये इन लोगों से कैसे जुड़े। नमस्कार माता जी। नमस्कार।
क्या नाम है आपका? साधना। माता जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 5 कौन कौन? बच्चे हैं, 4 मैं भी हूँ बस। हाँ जी। और जो आपके पतिदेव जी हैं, जो हस्बैंड है? वो चले गए, उनने दूसरी घरवारी कर रखी है। हाँ जी। तो मेरी तबीयत खराब हो गई तो वो मुझे छोड़ के चले गए। क्या हो गया था आपको? मेरी ना बाल खराब हो, हाँ जी। बाल खराब हुए तो मेरी दवाई ना दिलवाई, फिर मेरे माँ बाप ले गए 2 साल के लिए मेरे को। फिर मैंने इलाज कराया मेरा, फिर मैं ठीक है गई, ठीक है कि नहीं, फिर मैं यहाँ पे आ गई। फिर मैंने बच्चन को एडमिशन कराया। फिर बच्चन की फिर मैंने काम करके बच्चा पाले मैंने। 3 साल के बच्चे थे मेरे पे। अब बच्चे को फिर वो लौट के नहीं आया तो बच्चा मेरे ऐसे ही, फिर मैंने एडमिशन कराया, उनको एडमिशन करा के जब वे पढ़वे गए जे, अब मेरे कमाने वाला कोई भी ना है। एक छाक करते, एक छाक ही खा लेते बच्चे मेरे, कभी खा लेते कभी नहीं खाते, ऐसे ही टाइम चल बढ़ता रहा आगे को। फिर मैंने अपनी लड़कियां सरकारी में पढ़ाए हुए बैठा दी, उनको वजीफा आ जातो तो उनसे हम नाज पानी ले लेते। तो ऐसे करके बच्चों को पेट हमने भरो। तो लगभग कितने टाइम हो गया उनको गए हुए, जो आपके हस्बैंड थे? अब 9 साल चल रही है। 9 साल हो गए हैं। हाँ तो 9 साल से अब तक कैसे गुजारा चल रहा था? आप कुछ काम वाम करते थे? हाँ, जब तो मैं काम करती, जब तक वो कोई परेशानी नहीं, जब छोड़ के गए तब हाँ जी। बीमारी तो मैं बीमारी तो ठीक है गई, अब है गए मैं बाल खराब, अब ना मैं काम की काई की रही, अब मुँह पे काम ना होगा बिल्कुल तो भी। अब आपके इस समय बाल खराब है? हाँ, बाल खराब हो मेरे एक साइड के। हाँ जी। तो क्या काम करते थे आप? मैं ना मेटल को काम करती, तांबे पीतल को। उसमें क्या आमदनी मिल जाती थी हमें मेरे को 250 रुपया मिल जाते ओवर टाइम लगा के 2 घंटा। हर दिन के? हाँ, एक दिन के। तो उसमें गुजारा चल रहा था घर का? हाँ, मैंने चला लियो, कोई बात ना है। बच्चा ने हाँ जी। दार ले आती तो मैं पतरी पतरी बच्चन ने खवा देती, सो जाते। बच्चा कभी खा लेते कभी नहीं खा पाते। हाँ जी। दूध के बच्चा है पर, लेकिन मैंने दूध नहीं पियाया मैंने बिल्कुल हाँ भी। जी। तो अब ऐसी क्या स्थिति हुई कि आपको जो है संत रामपाल जी महाराज जी से या अन्नपूर्णा से जुड़ने की जरूरत पड़ी? मेरे ना हाथरस के बहन हुई हाँ हैं जी। और मेरे गांव के प्रधान जी हैं। तो वो यूँ कह रहे कि जीजिए जी परेशानी है तो जीजिए वहाँ में करो। संत रामपाल बिन को ना वो सत्संग हुआ, वहाँ में सत्संग में ले जा करो सुनवाई का। मैंने यूँ कही, मैंने कि का सत्संग फत्संग को दे जाएगा खाने का, मुँह पे कितना खर्चा है, मैंने कौन झेल लेगा मेरे खर्चा है। कि दीदी तुम जाए तो देखियो। बहन हुई तो कह रहे मेरे तो कहे एक बार तुम बिनते ले जाइयो मैंने और वो सत्संग सुन के आएंगी। मैंने कही ऐसे हमारी कोई पूर्ति ना डालेगा, 4 बच्चा है मेरी, 5 ही में हूँ, कौन दे देगा हमें खाने के लिए। क्या कोई बात ना, तुम आज सत्संग सुनवाओ जिन्हें। तो मैं संडे को जबरदस्ती भेजी इनने। तो एकदम देख के नहीं है मेरी ना वहाँ पे ऐसी घबराहट आई, मैंने की जी तो बहुत बेस हो। मैंने की फिर ना मंत्र में चली आई, फिर मैंने डायरेक्ट नाम दीक्षा ही ले ली। तो वे बोले कि जी ऐसे नाम दीक्षा मत ली, तुम्हारा दिल खुश हो तो नाम दीक्षा लियो, अगर दिल खुश ना हो तो बिल्कुल नाम दीक्षा की फिर कोई आपको जबरदस्ती। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके बारे में कैसे पता लगा? फिर मेरे ना बिन्नी यूँ कह दी कि जिन्हें ले जाओ माँ वो करवाओ, इनको सब इंतजाम हो जाएगा। फिर मैंने नाम दीक्षा ले ली, नाम दीक्षा लेकर नहीं दूसरे दिन और अन्नपूर्णा उन्नी कैसू करी हो, चाहे आश्रम पे करी हो बिन्नी, चाहे कचगोरी हो, उन्नी दूसरे दिन भिजवा दिए मेरे घर पे अन्नपूर्णा। तो ये जो तमाम सेवादार आज खड़े हुए हैं आपके पास और अन्नपूर्णा की सेवा करने आए हैं, इससे पहले आपसे कुछ पूछा गया था कि आपकी जाति क्या है, या आपसे कोई फॉर्म भरवाया गया हो, कोई शर्तें रखी गई हो कि हम तभी आपको सेवा देंगे? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, कोई नहीं छुआछूत, न जात बिरादरी कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, सिर्फ आपकी हालत पूछे बस इन्होंने? सिर्फ मेरी हालत पूछी कि अब कौन कमाने वाला है कौन क्या है, मैंने यही बताइए, न जात बिरादरी कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, तो दर्शकों, जैसा कि माता जी ने बताया, आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी पूरे घर की स्थिति से आपको अवगत कराया, और ये वो बच्चे हैं माता जी के, और लगभग 9वां साल चल रहा है जब माता जी के जो हस्बैंड हैं वो उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। इन्होंने बताया कि इन्हें बीमारी है वॉल की, और अब भी बीमारी है वो, और उस बीमारी के बढ़त को देखते हुए इनके हस्बैंड ने जो है दूसरी शादी कर ली है। और ऐसी स्थिति, जैसा कि इन्होंने बताया, कि जब 3-3 साल के हमारे बच्चे थे उस समय इन्होंने जो है अपने परिवार को अपने हाथों में खोता हुआ देखा है जब इनके हस्बैंड चले गए। और 9 साल से लगभग ये माता जी जो हैं अकेले दम पे, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हें बीमारी भी थी, लेकिन अकेले दम पे उस बीमारी से लड़ते हुए अपने बच्चों का पेट पाला है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब इंसान कमजोर पड़ जाता है, अपनी सारी ताकत हार जाता है, तो वही स्थिति माता जी के साथ भी हुई थी। एक तरफ जहाँ पे पति का दूर जाने का दर्द था, दूसरी तरफ बीमारी थी, और तीसरी तरफ बच्चों को भूखा देखते हुए इंसान जब तड़प रहा था, तो ऐसी स्थिति में
इन्हें किसी ने बताया कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वार पे जाइए, और आज आप देख सकते हैं तमाम वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हुए हैं और अन्नपूर्णा की टीम आज इनके घर पे आई हुई है। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस अन्नपूर्णा जो मुहिम है ऐसे ही परिवारों के लिए बनी हुई है जो कि लाचार हैं या फिर जरूरतमंद हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में भी बताते हैं, और ये दिशा निर्देश भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो उसी के तहत आज आप देख सकते हैं इस जरूरतमंद परिवार के पास अन्नपूर्णा की टीम आई हुई है। आइए जानते हैं जो अन्नपूर्णा टीम के सेवादार आए हैं इस परिवार के लिए आज क्या क्या सेवाएं लेके आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज दास। सर, क्या कुछ सेवाएं आज आप इस परिवार के लिए लेके आए हैं? देखिए, परमपिता हमारे जो भगवान है संत रामपाल जी महाराज हैं, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और ये अभी फ़िलहाल ही शुरू हुई है। और जैसा कि आपको पता हो कि संत रामपाल जी महाराज ने जेल धाम में बैठकर एक खबर पढ़ी थी कि एक पिता है, वो भूख और गरीबी से परेशान होकर वो 3 बच्चों के साथ उसने जहर खाया और आत्महत्या कर ली। तो ये जो दुखद खबर जो पढ़ी गुरुदेव ने, तो उससे वो इतना आहत हुए कि उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि अब जो है कोई भी भूखा ना सोए। और हम जितने भी परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, अब हमने भी ठान लिया कि हम 1 रोटी कम खाएंगे लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। तो उसी के तहत ये अन्नपूर्णा मुहिम चली है। और आज जैसे हमें पता चला कि ये गरीब परिवार है और ये बहुत दुखी हैं, इनके हस्बैंड इनके छोड़कर चले गए हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे और काफ़ी बीमार भी हैं। तो जैसे ही पता चला तो तुरंत इनके लिए संत रामपाल जी महाराज परमपिता परमेश्वर ने इनके लिए सामग्री भेजी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 25 किलो आटा है और 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, ये 5 किलो चावल हैं, ये 4 किलो चीनी भेजी है, ये 2 लीटर तेल भेजा है, ये 2 सूखे दूध के डिब्बे हैं 2 किलो के, ये अचार है, मसालों में धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, और दालों में काले चने हैं, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, हरी मूंग दाल है, बेसन है, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती भी है, टाटा नमक है, कपड़े धोने के लिए घड़ी पाउडर है, और ये साबुन दिए हैं, और ये खादी साबुन कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। हाँ जी। तो ये सामग्री भेजी हुई है, ये बड़ी किट भेजी है। तो संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य यही है कि अब इस पूरी पृथ्वी पर जहाँ भी कोई ऐसा असहाय कोई परिवार मिलता है तो उसको तुरंत ये राहत सामग्री पहुँचाई जाए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो राहत सामग्री दी है, एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो है 25 किलो आटा दिया गया है, इसके बाद 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि क्वालिटी एकदम प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। कोई भी जो चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ जब भी हम बात करते हैं तो उसकी क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 2 लीटर तेल दे रखा है, 2 सूखे दूध के डब्बे दे रखे हैं। अगर आप कोई सब्जी नहीं बना पा रहा परिवार घर में तो उसके लिए अचार भी दे रखा है, ताकि अचार से वो रोटी खा के अपना गुजारा चला सकता है। इसके बाद तमाम तरीके के मसाले दे रखे हैं, चाहे वो लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है या फिर जीरा है। और दालों में भी आप देख सकते हैं काले चने भी दे रखे हैं, मूंग दाल भी दे रखी है, पीली मूंग दाल, चने की दाल और हरी मूंग की दाल, और यहाँ तक कि बेसन भी जो इस किट में शामिल किया गया है। और इसके बाद अगर हम देखें तो साबुन, चाहे वो नहाने वाले साबुन है, चाहे वो कपड़े धोने वाला साबुन है, और कपड़े धोने के लिए सरफ भी दे रखे हैं। जैसे कि चीनी दी है तो चाय पत्ती भी दे रखी है अलग से, और नमक भी दे रखा है। और सभी वस्तुओं को अगर हम देखें, क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। साथ ही अगर एक बार हम ध्यान दें इस बात पे, तो आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें हैं सब आश्रम की तरफ से ही पैकिंग की गई है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री, पीली मूंग दाल 500 ग्राम, और यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है, ताकि इस परिवार को ये मालूम चल सके, पता लग सके कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य एकमात्र यही है कि आप अपने परिवार का पेट भरिए। हालांकि और भी बातचीत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम वो रसोई में यूज होने वाली वो खाद्य सामग्री यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, और जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि किसी भी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी भूखा सोता हुआ नहीं देख सकते। सर, ये जो राशन किट है ये तो आपने दी है,
और क्या क्या जरूरत जो है संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा के तहत देते हैं? देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम अभी शुरू ही है, तो जैसे परमात्मा ने बोला है कि अगर किसी को जो भी ज़रूरत है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हाँ जी। तो वो भी उनको प्रोवाइड की जाएगी परमात्मा के द्वारा। तो अभी अभी तो इनके लिए राशन सामग्री भेजी गई है। अगर इनको कपड़े की, जैसे इनके बच्चे हैं, अभी इनका जो दाखिला है वो करवाया जाएगा शिक्षा के तहत, वो भी इनको बैग वगैरह, किताबें वगैरह वो सारी दी जाएंगी। जहाँ तक इनकी चिकित्सा की बात है, तो चिकित्सा भी पूरी परमात्मा के जरिए सारी चीज़ें कराई जाएंगी। सर थोड़ा सा आप हमें ये बता सकते हैं कि आप इस परिवार से कैसे जुड़े, कैसे इस परिवार का पता लगा आपको, या अन्य जो परिवार हैं अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो हैं, उन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम छेड़ी है और इसका प्रचार भी ज़ोर-शोर से हो रहा है। जैसे यूट्यूब वगैरह सब जगह, फ़ेसबुक पे भी चीज़ें चल रही हैं। अभी जैसे जैसे भी किसी की भी कोई दिक्कत होती है, तो वो आश्रम में आकर अपनी समस्याएँ बताते हैं, या सेवादार के ज़रिए जब हमें पता लगता है, तो तुरंत वहाँ पर हमारी टीम आती है, वो देखती है, और जब उन्हें पता लगता है कि भई यहाँ पर कोई कमाने वाला नहीं है और इनकी बहुत दिक्कत है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है और किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं है, तो तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई जाती है, और जैसे ही वहाँ से आदेश आता है, तो उनके पास ये राहत सामग्री पहुँचा दी जाती है। तो सर ये जो राहत सामग्री है ये कब तक पहुंचाई जाती है? इसका कोई टाइम पीरियड हो? नहीं जी, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो हैं, उनके आदेश अनुसार ये है कि ये परिवार जब तक इनके घर में कमाने लायक कोई नहीं हो जाता, तब तक इनके पास निरंतर ये सेवाएँ आती रहेंगी। और इनको हम अभी कार्ड मुहैया कराएँगे, और ये उस कार्ड के ज़रिए अपना फ़ोन करेंगे और तुरंत अगले दिन ये राहत सामग्री फिर पहुँच जाएगी। तो सर आप कैमरे के आगे भी दे सकते हैं हाँ जी, मोबाइल? बिल्कुल, ये कार्ड है। जी। और माताजी, ये कार्ड जो है, आप इस पे फ़ोन करेंगे, यहाँ सेवादारों के नंबर भी दिए हुए हैं पीछे, ठीक है? तो और दर्शकों आपके आप देख पास सकते हैं तुरंत ही एक ये कार्ड सारी दिया जा रहा सामग्री है पहुँच माता जी को इन सर के द्वारा, जिससे क्योंकि एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है यहाँ पे कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो सेवाएं दी गई हैं अन्नपूर्णा के तहत, ये ना केवल सिर्फ एक बार दी गई हैं, बल्कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक ये निरंतर सेवा दी जाएंगी। और यही इस मुहिम को सबसे बड़ी बात करती है, यही इस मुहिम को एक बड़ी मुहिम बनाती है जो कि पूरे विश्व भर में चल रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक महोछा सा नहीं किया है, पूरी जग जोन्हार करी है कि जिस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ा जाएगा उसको निरंतर वो सेवा दी जाएंगी जब तक वो परिवार सक्षम नहीं हो जाता। क्योंकि हालांकि हम हर बार ये चीजें देखते हैं अपने आसपास, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी सेवाएं कर रहे हैं, जो लोगों को राशन प्रोवाइड कर देते हैं, बट वो सेवा कहीं ना कहीं एक बार देखी जाती है या दो बार देखी जाती है, उसके बाद उन लोगों का पता भी नहीं होता कि वो दोबारा आए भी या नहीं आए। लेकिन आज आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल पे हम खड़े हैं और ये कार्ड दिया हुआ है माता जी को, ताकि जितनी बार आपको ये राशन सामग्री चाहिए, एक अंतराल के बाद आप इस नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सेवादार के नंबर दिए हैं, और इस राशन किट को या कोई अन्य जरूरत की सामग्री अगर आपको चाहिए तो आप द्वारा मुहैया करवा सकते हैं। आइए एक बार फिर से माता जी के विचार जानते हैं, जिनको ये जो किट है ये मिली है, साथ ही साथ जिन्हें अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ा गया है। माता जी, जैसा कि अब ये राशन सामग्री आपको दी गई है और इन्होंने ये भी बताया है कि अपने गुरुजी से प्रार्थना करेंगे, आप चाहे आपकी वो चिकित्सा है या बच्चों से रिलेटेड कोई ड्रेस है, कोई स्कूल का खर्चा है, वो भी ये लोग अपने गुरुजी को प्रार्थना करेंगे और कोशिश करेंगे मुहैया कराने की। तो अब आपके क्या विचार हैं इस टीम को लेके अन्नपूर्णा की, या फिर संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? मेरे बच्चे ने कुछ सब कुछ आ रहा है, हाँ जी। ड्रेस वगैरह, जूता वगैरह और किताब विताब सब कुछ आया है बच्चे ने हाँ को। जी। फीस वगैरह सब कह दिया है, जो चाहिए हाँ जी। जरूरत हो उस जरूरत का फोन कर दो। हाँ जी। तो इन्होंने ये कहा है कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आप हमें कह सकते हैं। हाँ, जिसकी जरूरत हो, जी। कोई भी जरूरत हो, कैसी भी, हमें बताओ जरा। माता जी, जैसे कि आपने बताया कि एक समय बच्चे भूखे भी सो जाते थे, कई बार आपने बताया कि पानी से भी रोटी खानी पड़ती थी, लेकिन आज तमाम तरीके की जो रसोई की सुविधाएं हैं, जो रसोई की जरूरत है, खाद्य पदार्थ सामग्री, वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपको दी गई हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, नहीं बच्चे हमारे अब तो खा के सोते हैं बच्चे हमारे। अब टेंशन ना, मैं बच्चन तो कहूँगी बच्चा खाना बना ले, तो बच्चे कह देते कोई बात ना मम्मी, मन चाहे जब बन जाएगा खाना। अब तो आटो फाटो सब कुछ है। और आपने ऐसे संत देखे होंगे और हमने ऐसे संत सुने हैं जो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं। आज एक ऐसे संत जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आपके घर आए हैं, आपको राशन सामग्री दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर आप क्या कहोगे? मैं किसकी कहूँ भाई साहब, मैंने खुद मांगी है।
हाँ जी। मेरे बच्चे खुद लाए मांग मांग के नहीं। अब जी संतरामपाल महाराज जी के हाथ पर गए जाके वजह तो कुछ कर लेना, मांग नहीं पड़ता अभी बच्चन ने। अभी बच्चा कोई कमाने लायक थोड़ी नहीं है मेरे। तो आपको लगता है कि अब परिवार में सुधार आएगा? सुधार मेरे में तो मेरा तो परिवार अब छोटे 3-3 साल के बच्चा इतने बड़े बड़े है चुके, अब का सुधार ही आ जाएगा बच्चों का। मैं तो ये चाह रही हूँ जैसी मौसी दुनिया परी का है उनको ऐसे ही हिसाब किताब बन जाए बेचारे ना, को कोई मरे ना कोई कुछ हो ना। तो दर्शकों देख सकते हो जैसे कि माताजी भावुक हो गई हैं और उन्होंने यही बताया कि मैं औरों की तो क्या ही कहूँ, हमने भी ऐसे दिन गुजारे हैं जब हमने लोगों के दर पे जाके भीख मांगी थी। और आज वही संत रामपाल जी महाराज जी का, जैसे कि इन्होंने खुद बताया कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ थाम लिया है और ये वही बच्चे हैं जो एक समय पे कभी भूखे सोया करते थे। लेकिन जैसा कि माता जी ने बताया अब वो समय आ गया है, संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा के द्वारा जो जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक क्षेत्र एक गली में नहीं रह गई है, ये आज पूरे विश्व स्तरीय सेवाएं बन चुकी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम वो सेवादार हर जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो राशन सामग्री हो, चाहे वो रोटी कपड़ा चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो मकान हो। संत रामपाल जी महाराज जी हर जरूरतमंद की सेवा कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा से ही चर्चा में बने रहे हैं, चाहे वो अपनी सद्भक्ति को लेकर हो, चाहे आज के समय में वो इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर हो। संत रामपाल जी महाराज जी और उनके भगत हमेशा से ही समाज के जो कल्याणकारी कार्य हैं उनमें हमेशा से आगे रहे हैं। तो दर्शकों जैसा कि आज आपने देखा, हमने अन्नपूर्णा की ये वीडियो कवर करी। इसी की तरह से और भी अन्य अन्नपूर्णा से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से लगातार बने रहिए। और अंत में हम संत रामपाल जी महाराज जी को ही धन्यवाद करना चाहते हैं जो इतनी बड़ी महान मुहिम चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये इतिहास दर्ज करेगा और आने वाले लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये मुहिम एक मिसाल बनेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। मैं आयुष नेजा, कैमरामैन अनीश के साथ, धन्यवाद। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 999260 0954 999260 0955।
मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब